एक हफ्ता, बस एक हफ्ते बाद उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग शुरू होगी। लिहाजा यूपी का जो इस वक्त चुनावी माहौल है उसका तापमान बहुत बढ़ चुका है, लेकिन अब इसमें उबाल आ चुका है। और उबाल इसलिए आया है क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की जुबान से अंगारे बरस रहे हैं। जुबानी जंग ऐसी हो रही है जैसे गली मोहल्ले की लड़ाई होती है, जिसके जी में जो आ रहा है वो कहे जा रहा है। कोई कह रहा है 10 मार्च बीत जाने दो, गर्मी शांत कर देंगे। कोई सामने वाले की चर्बी उतारने का ऐलान कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि वो गर्म खून वाला है। कुल मिलाकर इस वक्त यूपी की सियासत में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर कैंपेन के दौरान नेता ऐसे विवादित बयानों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताली बटोरने के लिए या वोट बटोरने के लिए? इसी का जवाब तलाशती आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आपके सामने है। राधे राधे। 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले, और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा, पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। हाथ खड़ा करिए थोड़ा। इन नेताओं के बयानों से आपको यूपी चुनाव में आई गर्मी का एहसास हो गया होगा। पहले फेज की वोटिंग में अब सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बचा है और चुनावी रैलियों में नेता एक दूसरे पर गर्मा गर्म बयान दे रहे हैं। जुबानी जंग में वार पलटवार हो रहे हैं। ताजा लड़ाई फरवरी के महीने में एक दूसरे की गर्मी शांत कराने की है। आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। अब गर्मी किसकी खत्म होगी ये तो 10 मार्च को पता लगेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले नेताओं की बातों से वोटर जरूर गर्म हो गए हैं। हालांकि चुनाव भले ही ठंडे मौसम में हो रहा हो, लेकिन सियासी माहौल इन्हीं बयानों की वजह से गरमाया हुआ है। जाहिर है जब बात यूपी चुनाव की हो तो बिना बयानबाजी के मजा ही नहीं आता है, क्योंकि जनता ऐसे ही बयानों से चार्ज होती है और फिर चुनावी माहौल गर्मा सा जाता है। 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। यूपी चुनाव में जारी जुबानी जंग की हालत अब ये हो चुकी है कि कोई ऐसा विवादित शब्द नहीं है जो इन नेताओं की जुबान से ना निकले हों। गर्मी शांत कराने के बाद तो नौबत खून तक पहुंच गई। ये लाल रंग से घबराहट है इनको। लाल रंग केवल टोपी का सवाल नहीं है। हमारा आपका, हम किसी भी जाति धर्म के हों, हमारा सबका खून लाल है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी लाल टोपी के बहाने भेदभाव की राजनीति करना चाहती है? दिल्ली वाला लड़का तमाशा बना के तब भी कहता था, अरे दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनका बचाव तब भी कर रहे थे। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। यूपी चुनाव में दिग्गजों की इस गर्मा गर्मी के बीच तापमान बढ़ाने वाली एक और खबर आ गई। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में हर पार्टी का कच्चा चिट्ठा सामने ला दिया है कि किसने कितने गर्म खून वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया है। गर्म खून से मतलब है कितने उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है।
पहले चरण के चुनाव के लिए एडीआर ने 615 उम्मीदवारों की जांच की। इसमें से 156 उम्मीदवार दागी हैं, यानी इन पर क्रिमिनल केसेस हैं, और इनमें से 121 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर बेहद गंभीर आपराधिक केसेस चल रहे हैं। चुनाव से पहले एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि उम्मीदवारों के चयन का पैमाना अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बदला है। धन और बाहुबल का अभी भी बोलबाला है। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि किस पार्टी के कितने प्रत्याशी दागी। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी पार्टी दूसरे से कम नहीं रही दागियों को टिकट देने में। हर पार्टी ने दागियों को अपना उम्मीदवार बनाया है। पहले चरण में समाजवादी पार्टी के 21 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केसेस हैं। इनमें से 17 पर बेहद गंभीर आपराधिक मामले हैं। समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी आरएलडी की अगर बात करें तो इसके 17 प्रत्याशी दागी हैं, जिनमें से 15 पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। बीजेपी ने 29 दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इनमें से 22 पर बेहद सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। उसके 21 उम्मीदवार दागी हैं। इनमें से 11 पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। वहीं बीएसपी के 19 प्रत्याशी दागी हैं, 16 पर गंभीर मामले हैं। आम आदमी पार्टी के 8 उम्मीदवार दागी हैं, 5 पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। जाहिर है, जिस चुनाव में बाहुबल वाले उम्मीदवारों की भरमार होगी, वहां पर चुनाव में तापमान तो बढ़ेगा ही। लेकिन ये सिर्फ इकलौती दिक्कत नहीं है, क्योंकि चुनावी पार्टियों के मुखिया ही जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लगे, तब दूसरों से उम्मीद क्या रखी जाए। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। और ऐसा करने वाले सिर्फ जयंत चौधरी ही नहीं हैं। हर पार्टी के इसी तरह के बयान सामने आ रहे हैं। अभी 23 दिसंबर को ही एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब कौन आएगा, हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। वहीं 25 जनवरी को समाजवादी पार्टी उम्मीदवार आदिल चौधरी ने हिंदुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। 29 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगर वोट देने में गलती हुई तो वही दंगे करवाने वाले फिर से लखनऊ में बैठ जाएंगे। 1 फरवरी को ही यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि लाल टोपी मतलब दंगा, लाल टोपी मतलब हिस्ट्री शीटर, लाल टोपी मतलब रेजनिंग। और इसी दिन उन्होंने ये भी कहा कि कांवड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। इस तरह के बयान का सीधा मतलब फौरी तौर पर वोटर को अपनी तरफ खींच लेना होता है, क्योंकि ऐसे बयान की वजह से वोट देने वाले की भावनाएं जुड़ जाती हैं और इन्हीं भावनाओं की वजह से वोट देने वाला उसको वोट देता है जिसके बयान उसके नज़रिए से ठीक होते हैं। इसी वजह से राजनीतिक दल कई बार विवादित बयान देने से पीछे नहीं हटते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।